एनबीसीसी में सवाल है, 5000 क्वांटिटी है, एवरेज बाइंग 133.66 थी। ठीक है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म भी हो सर। चलिए कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एनबीसीसी इन्होंने 133 रुपए के आसपास की खरीदारी की हुई है, 5000 शेयर इनके पास हैं। लंबी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं, हालांकि इनके भाव से तो काफी नीचे है स्टॉक का। बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए? रणनीति होल्ड करके रखने की ही सलाह है। ऑलरेडी कहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए है, तो मैं कहूँगा होल्ड करके रखे। जिस हिसाब से प्रेजेंट गवर्नमेंट वर्क कर रही है हाउस अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके, आई थिंक आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें इसके बेस पे एनबीसीसी में देखने को मिल सकती है। 9365 के अराउंड होल्ड करके चलिए। मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे एक बार एवरेज करके भी चल सकते हो। ऊपरी लेवल पे 106 का एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो जैसे ही ब्रेक होगा 130 140 तो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 180 तक के भी लेवल ये स्टॉक आने वाले दिनों में हमें दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो आप होल्ड करके रखिए और यहाँ प्रेजेंट लेवल पे एवरेज करके भी चल सकते हैं। अनिल कुमार हैं चंडीगढ़ से। अनिल जी पूछिए, क्या सवाल है आपके पास? जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरे पास पीएनसी इंफ्रा के हैं 500 शेयर एट द रेट ऑफ 345 एंड आईटीआई के हैं 500 शेयर 308 के प्राइस पे। 300 आईडीबीआई लॉन्ग टर्म का आईटीआई सर, आईटीआई। ओके ओके, चलिए पीएनसी इंफ्रा पे धोनी जी का राय ले लेते हैं। पीएनसी इंफ्रा आपको कैसा दिख रहा है? यहां से इनको अभी नुकसान हो रहा है क्योंकि खरीद भाव 345 का है और मौजूदा भाव 300 के आसपास का है। धोनी जी क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए इनको? यहाँ पे विश्व मोहन जी, ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है इसका वो बेरिश साइड का है। इन्होंने जो खरीद करी है वो हाल ही में यहाँ पे पिछले 2 हफ्तों में जो स्टॉक के अंदर एक उछाल आया वही की खरीद भाव इनकी लग रही है, और वहां से यहाँ पे स्टॉक के अंदर वापस से एक गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप वीकली स्ट्रक्चर देखें तो वीकली स्ट्रक्चर में 285 के लेवल्स तक इसके अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो है वो एक सपोर्ट लेवल की तरह भी काम करता हुआ देखने को मिल सकता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। आप नीचे की तरफ में 285 का यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर ये लेवल इसके अंदर गिरावट में हावी होता है तो इसके अंदर एक फर्दर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। बट अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन करता है तो आपको वापस से इसके अंदर बढ़त देखने को मिलेगी। तो होल्ड करना है 285 के स्टॉप लॉस के साथ। तो होल्ड करना है 285 का स्टॉप लॉस, यहां पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अमित यादव साहब का सवाल लेते हैं और ये व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया है। ओएनजीसी पर राय जानना चाहते हैं। 200 शेयर इनके पास हैं और इनका खरीद भाव है 212 रुपए। तो इनके भाव से ऊपर है स्टॉक और इनको मुनाफा यहां पर होता हुआ। हमने देखा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद पिछले दिनों एक मोमेंटम नज़र आया था। खबरों के दम पे भी बहुत सारा एक्शन देखने को मिला था। चूंकि इनका 212 का खरीद भाव है, तो कुणाल बताइए क्या करना चाहिए, आगे क्या रणनीति रखनी चाहिए? वेल 212 के अराउंड की खरीद भाव है, आई थिंक बहुत पहले के लिए हुए है और स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 340 तक का भी हाई बनाया है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये लॉन्ग टर्म के लिए ही होनी चाहिए। व्यू होल्ड करके चलने का ही बन रहा है। स्टॉक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, आप होल्ड करके चलिए। मिन टाइम में स्टॉक 265 है और वो ब्रेक करेगा तो अगेन 300 तक के लेवल आपको ये दिखाएगा। सो ओवरऑल होल्ड करके चलने की ही सलाह है। इतना ही नहीं, एवरेज करने की तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप वापस यहाँ पे ऐड करके पोजीशन चल सकते हो। तो ये सलाह ओएनजीसी को लेकर आ रही है। चलिए अगले